नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 7 फरवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। क्वेश्चन ये है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। इसमें से पहला है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है हैदराबाद। इसमें सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2 फरवरी 2026 से जो कि फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है और यह कोर्स जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है। इस कोर्स में होता है क्या है कि भविष्य की लड़ाइयाँ कैसे होंगी ये पता चलेगा। नई टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर स्पेस और बदलती वैश्विक राजनीति, वहीं स्वदेशी रक्षा क्षमता जैसे विषयों पर चर्चा होती है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है, केरल के बाद भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस किस तटीय राज्य ने शुरू किया है। 4 विकल्प है इसमें, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा या केरल। इसमें सही विकल्प हो जाएगा गोवा ने। ठीक है, ये कब किया, तो गोवा ने 7 फरवरी 2026 को अपना वर्ल्ड एटलस जारी किया, जिससे वह केरल के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। बर्ड एटलस की बात करें तो बर्ड एटलस एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से पक्षी कहाँ पाए जाते हैं और उनकी संख्या समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। इससे क्या है कि सरकार और वैज्ञानिकों को पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण में काफी मदद मिलती है। ये कहाँ आयोजित किया गया था, गोवा का 9वां बर्ड फेस्टिवल वालपई में आयोजित किया गया है। और इस फेस्टिवल की थीम की बात करें तो थीम थी मैजेस्टिक महादेवी। ठीक है, जिसका मतलब है कि यह कार्यक्रम महादेवी नदी क्षेत्र की जैव विविधता और पक्षियों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो ये सी कंदवेलो ने किया है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की। क्वेश्चन ये, 4 विकल्प दिए इसमें, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक ने। तो अभी हाल ही की बात है, अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ये कब किया, तो 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का मकसद है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सुरक्षित तकनीकों में आंध्र प्रदेश को शोध और टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बनाना, ये इसके मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का रजत पदक भारत के लिए किसने जीता। क्वेश्चन ये, 4 विकल्प दिए इसमें, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, सम्राट राणा सुरजीत सिंह, अभिनव बिंद्रा, अपूर्वी चंदेला ने या विजय वीर सिद्धू रिदम सांगवान ने। इसमें सही विकल्प हो जाएंगे सम्राट राणा सुरजीत सिंह। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता में जो कि सम्राट राणा और सुरजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई और भारत ने सिर्फ 2 दिनों में 10 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में बढ़त बना ली है। सीधी बात कहें तो भारत की शूटिंग टीम एशिया में लगातार मजबूत होती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए किस राज्य के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, गुजरात ने, राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने या तमिलनाडु ने। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नीति आयोग ने जो कि आंध्र प्रदेश को 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाने के लिए एक योजना जो कि ब्लूप्रिंट तैयार की है। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो सोलर और सौर ऊर्जा को बढ़ाना, सस्ती बिजली उपलब्ध कराना और निवेश और रोजगार बढ़ाना
से राज्यों को क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट हब बनाना। ये इसके मेन उद्देश्य या कुछ पॉइंट है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी किस भारतीय बल्लेबाज ने खेली? देखते हैं, चार विकल्प दिए इसमें। राज बाबा, वैभव सूर्यवंशी, तीसरा है अंबाती रायडू और चौथे है पृथ्वी शॉ। इसमें सही विकल्प हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में जो कि इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन बनाए। और यह पारी इसलिए खास रही है क्योंकि यह U90 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इन्होंने जो कि 15 चौके और 15 छक्के लगाए, महज मतलब 14 साल की उम्र में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में भारत ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? चार विकल्प हैं इसमें। श्रीहरिकोटा, पोखर, पोखरण या चांदीपुर या विशाखापट्टनम। तो सही विकल्प हो जाएगा चांदीपुर। भारत ने जो कि 6 फरवरी 2026 को अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर से किया है। और अग्नि 3 की बात करें तो यह एक मध्यम दूरी मतलब IRBM की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो देखें तो 3000 से 3500 किलोमीटर है। और यह परमाणु जो कि पारंपरिक दोनों वारहेड ले जा सकती है। इससे DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, इसका परीक्षण जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में हुआ। और यह टेस्ट किसी नए हथियार के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए किया था कि मिसाइल पूरी तरह तैयार है और सभी तकनीक सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि भारत का पहला ऐसा बंदरगाह कौन सा बन गया है जहां एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात की गई है? चार विकल्प दिए इसमें। कोचिन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, तीसरा है वियो चिंदबरनार पोर्ट और चौथा है कांडला पोर्ट। तो इसमें सही विकल्प हो जाएंगे वियो चिंदबरनार पोर्ट। भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बना है जहां एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात की गई है। और यह बंदरगाह जो कि तमिलनाडु के तुतिकोरिन में स्थित है। याद रखेंगे, इस सिस्टम से क्या है कि बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन पकड़े जा सकते हैं। बंदरगाह जहाज और सामान की सुरक्षा बढ़ती है और उन्हें ट्रैक करके निष्क्रिय किया जा सकता है। अगला सवाल है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन है हमारे, चार विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या चौथा है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में जो कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। ठीक है, और ये जो कि DIAL द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये विंग्स इंडिया 2026 में के बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सम्मान आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री अनुभव और कुशल संचालन के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, पुरस्कार किसने प्रदान किया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो पुरस्कार राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने प्रदान किया है। और यह कार्यक्रम किसके द्वारा किया है तो इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूमि स्वामित्व की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने के लिए ऑटोमेटेशन सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? चार विकल्प है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। इसमें सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार है जो कि जमीन की खरीद फरोख्त के बाद स्वामित्व तो अपने आप अपडेट करने के लिए ऑटोमेटेशन सिस्टम शुरू किया है। इससे क्या है कि पहले कुछ टाइम लगते थे, अब क्या होगा कि रजिस्ट्री होते ही जमीन का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलानो कोर्टिना 2026 नाम से होने वाले 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन है हमारे, चार विकल्प दिए इसमें, जिसमें से पहला है फ्रांस, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है इटली और चौथा है जर्मनी। में सही विकल्प हो जाएंगे इटली। मिलानो कोर्टिना 2026 नाम से होने वाले 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इटली। इन खेलों को आधिकारिक रूप से मिलानो कोर्टिना 2026 कहा जाता है और यह आयोजन जो कि मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में होगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो 6 फरवरी 2026 से हुई है और यह चौथी बार है जो कि जब इटली विंटर ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहे हैं। 3 बार कर चुका है, चौथी बार कर रही है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? तो चार विकल्प है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 जून या 22 मार्च को। तो सही विकल्प आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप वहां से दोनों देख सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। आप सभी का धन्यवाद।